सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम कक्षा 8 के पाठ 6 षष्ठः पाठ्य का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है गृहम शून्यम सुताम विना, अर्थात घर सूना है, सुता मतलब पुत्री, पुत्री के बिना। देखो बच्चों, ये जो आपका पाठ है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कि आजकल जो आंदोलन चल रहा है और कन्याओं की जो भ्रूण हत्या हो रही है उससे प्रेरित होकर के ये पाठ बनाया गया है। ठीक है, चलो चलते हैं। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी हमारे समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में, संवादात्मक मतलब डायलॉग के तरीके से, शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। देखिए बच्चों, इसमें 3 पात्र हैं, एक है शालिनी, एक है माला और एक है राजेश। शालिनी ग्रीष्मोवकाशे पितृगृहम आगच्छति। शालिनी ग्रीष्मोवकाश गर्मी की छुट्टियों में पिता के घर पर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्या स्वागतम कुर्वन्ति परम तस्या भातृजाया उदासीन इव दृश्यते। सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं, किसका? शालिनी का। तस्या भातृजाया, भातृजाया भाभी, उदासीन इव दृश्यते, उसको उदासीन मतलब दुखी दिखाई देती है। शालिनी भातृजाय भाभी चिंतिता एव प्रतीयते, प्रतीयसे, चिंतित दिखाई दे रही हैं आप। सर्वम खलु, सर्वम कुशलम खलु, खलु मतलब निश्चित रूप से सब कुछ ठीक है। माला आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलम अहम, मैं कुशल हूँ। तवदर्थम किमानी है, तुम्हारे लिए मैं क्या लाऊं? शीतल पेयम चायम वा, मैं तुम्हारे लिए ठंडा या गरम यानी कि शीतल पेय लाऊं या चाय लाऊं। शालिनी अधुना तो किमपि न वांछामि, अभी तो कुछ भी नहीं चाहिए। रात्रो सर्वे सह भोजनम एवं करिष्यामि, रात्रि में सभी साथ साथ भोजन करेंगे। देखो करिष्यामि क्या बचा, यहाँ पे भविष्यत काल है। भोजन काले अपि माला या मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते, भोजन के समय भी माला की जो मनोदशा थी, मानसिक स्थिति, वो ठीक नहीं दिखाई दे रही थी। परम सा मुखेन किमपि न नोक्ति, वह मुंह से कुछ भी नहीं बोल रही थी। राकेश भगिनी शालिनी दृष्टिया त्वम समागता, शालिनी भगिनी बहन शालिनी, अच्छा हुआ तुम आई, समागता मतलब आई। अद्य मम कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी, गोष्ठी मतलब एक मीटिंग, सहसा एव निश्चिता, अचानक ही मेरे ऑफिस में एक गोष्ठी, एक मीटिंग तय हुई है, निश्चित हुई है। अद्यव माला या चिकित्साया सह मेलनस्य समय निर्धारित है, और आज ही माला का चिकित्सक के साथ में मीटिंग है या डॉक्टर से टाइम लिया है, निर्धारित है। त्वम मालाया सह चिकित्सकाम प्रति गच्छ, तुम माला के साथ डॉक्टर के पास गच्छ मतलब जाओ। देखो गच्छ है लोट लकार, इसमें आज्ञा देने के अर्थ में है। तस्या परामर्शानुसार यद विधेयम तद संपादय, उसके परामर्श के अनुसार जैसा वो कहती है वैसा संपादित करना है या करना है। शालिनी किम भवत, शालिनी बोलती है, जो उसकी बहन है, बोलती क्या हुआ? भातृजाया स्वस्था समाचीना नास्ति, भातृजाया मतलब भाभी स्वस्थ नहीं है ऐसा लग रहा है। अहम तू हया प्रभति, मैं तो कल से ही, हया प्रभति कल से ही पश्यामी देख रही हूँ, स्वस्थान है प्रतिभाति की, वह स्वस्थ दिखाई नहीं दे रही। इति प्रतीयते, वह ऐसे ही यानी बीमार दिखाई दे रही है। राकेश चिंता या विषय नास्ति, चिंता का विषय नहीं है। त्वया माला से गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वम ज्ञापिष्यति, ज्ञापिष्यति जानकारी देना, वह रास्ते में तुम्हें सब कुछ बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सां प्रति गच्छन्तौ वार्तां कुरुतः,
माला शालिनी के साथ चिकित्सक डॉक्टर के पास जाती हुई बातचीत करती है। शालिनी किम अभवत्? शालिनी बोलती क्या हुआ? भात्रिजाय भाभी का समस्या अस्ति? क्या समस्या है? माला शालिनी अहम त्रयमासस्य गर्भः स्वकुक्षो धारयामि। मैं अपने गर्भ में 3 मास का गर्भ धारण किया हुआ। तव भ्रातु आग्रह अस्ति? तुम्हारे भाई का आग्रह है। यत् अहम लिंग परीक्षणम कार्येयम कुक्षो कन्या अस्ति चेति गर्भ पातयेयम। यदि मैं तुम्हारे भाई का आग्रह है कि मैं लिंग परीक्षण करवाऊं और यदि मेरी कोख में कन्या है तो उसको गर्भपात करवा दूं। अहम अति उद्विग्ना अस्मि। मैं इसीलिए उद्विग्न हूँ। तव भ्राता वार्ता मेव न शृणोति। तुम्हारे भाई मेरी कोई बात नहीं सुन रहे हैं। शालिनी भ्राता एव चिंतयितुम कथम प्रभवती। भाई की चिंता तुम मत करो। शिशु कन्या अस्ति चेति वरदाह। यदि शिशु कन्या है तो उसको मार दें। जघन्य कृतमिदम्। यह तो बहुत ही जघन्य कार्य है। त्वं विरोधम न कृतवती। क्या तुमने विरोध नहीं किया? स तव शरीरे स्थितस्य शिशुओ वर्धाश्च चिंतयति। यह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु की बात है। तूष्णीम तिष्ठति। और तुम ये चिंता की बात है और तुम चुपचाप बैठी हो। अधुनैव गृहं चल। अब घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य। लिंग परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहं आगमिष्यति तदा अहम वार्ता करिष्येय। जब भाई घर आएगा तो मैं बात करूंगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति। हस्तपाद पादादिक प्रक्षाल्य वस्त्रां च परिवर्तयेत्। पूजा गृहं गत्वा दीपं प्रज्वल्य भवानी स्तुतिं च अपि करोति। शाम को जब भाई घर आता है तो हाथ पैर धोकर वस्त्र परिवर्तित करके वस्त्र बदल कर जब वह पूजा घर में जाता है और भवानी माता की स्तुति करता है और उसके बाद एकत्रिता सर्वे अपि एकत्रिता। सभी एक जगह एकत्रित होते हैं। राकेश माला तुम चिकित्सायां प्रति गतवती आसीत। माला क्या तुम चिकित्सक के पास गई थी? डॉक्टर के पास किम अकथयत सा? उसने क्या कहा? माला मौनम श्राव्यति। माला मौन खड़ी थी। तदेव क्रीडंती। तभी खेलती हुई 3 वर्षीय पुत्री अंबिका पितु क्रोड़े उपविशति। खेलती हुई अंबिका 3 वर्ष की अंबिका उसकी बेटी पिता की गोद में आकर के उपविशति बैठती है। तस्मात् चाकलेहम याचती। और उससे चॉकलेट भी मांगती है। राकेश अंबिका लालयति। राकेश अंबिका को प्यार करता है। चाकलेहम प्रदाय। और चॉकलेट देके ताम क्रोडात अवतारित। और उसको अपनी गोद से उतारता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचक या दृष्टि क्षिपति। और फिर से माला की तरह प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक दृष्टि से देखता है। शालिनी एवं सर्वम दृष्टवा उत्तरम ददाती। ये सब देख करके शालिनी उत्तर देती। शालिनी भ्राता त्वं किम ज्ञातुम इच्छति। भाई तुम क्या जानना चाहते हो? तस्या कुक्षी पुत्री अस्ति पुत्री वा। क्या तुम्हारे कोख में इसकी कोख में पुत्र है या पुत्री? किमर्थम? किस लिए? 6 मासांतरे सर्व स्पष्टम भविष्यति। 6 महीने के बाद यानी कि 3 महीने के बाद में 6 महीने और हो जाएंगे। 9 महीने संपन्न होने के बाद सम्यात आपको अपने आप पता चल जाएगा कि पुत्र है या पुत्री। सम्यात पूर्वक किमर्थम आयास। समय से पहले यह कैसा प्रयास? राकेश भगिनी तुम तो जानासी। बहन तुम तो जानती हो। एवं अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्त्येव। अंबिका पुत्री के रूप में हमारे घर में है। अधुना एकस्य पुत्र आवश्यकता तरही। अब एक पुत्र की आवश्यकता इसलिए। शालिनी तरही कुक्षी पुत्री अस्ति चेति हंतव्या। तो क्या कोख में पुत्री है तो उसे मार दोगे? तीव्र स्वरेण जोर से स्वर में। हत्याया पापम कर्तुम प्रवृत्तो असि। तो हत्या वाला पाप करोगे तुम? राकेश न हत्या तू न। नहीं हत्या नहीं। शालिनी तरही किम अस्ति निघृणम कृतम इदम। तो फिर किस लिए इस प्रकार का जघन्य कार्य? सर्वथा विस्मृत्य अस्माकं जनकः कदापि पुत्र पितृयों विभेदम न कृतवान।
सब कुछ जान करके भी कि हमारे जनक मतलब पिता, हमारे पिता ने कभी भी पुत्र और पुत्री में भेद नहीं किया। स सर्वदैव मनुस्मृते पंक्ति माम उद्धरितः अस्मि। वह हमेशा हमेशा हमारे पिता ने मनुस्मृति की पंक्तियों को स्मरण रखा। आत्मा वे जायते पुत्र, आत्मा वे जायते पुत्र पुत्रेण दुहिता समा। आत्मा जो है पुत्र और पुत्री दोनों की समान होती है। तो हम अपनी सायं प्रातः देवी स्तुति करोसी, तुम भी सुबह और शाम देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टे, किमर्थम किस लिए, सृष्टे उत्पाद्यान्य शक्तया तिरस्कारम करोसी, और रोजाना तुम, और किस लिए तुम उसी का देवी का तिरस्कार करोगे। तब मनसी इतई कुत्सिता वृत्ति आगता, किस लिए तुम्हारे मन में ऐसी वृत्ति आई। इदम चिंतयित्वेन अहम कुंठिता अस्मि, तुम्हारी इस प्रकार की चिंता से मैं कुंठित हूं। तब शिक्षा वृथा, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई सब बेकार है। राकेश भगिनी विरम, हे भगिनी रुको रुको, भगिनी बहन, बहन विरम विरम रुको रुको, अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। लज्जिता अस्मि, मुझे लज्जा है इस पे। अद्य प्रभत, आज के बाद, कदापि गृहीतमिदं कार्यम स्वप्नेनापि चिंतयिष्यामि, आज के बाद मैं ऐसा काम कभी सपने में भी नहीं सोचूंगा। तथैव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेह अधिकारिण, जिस प्रकार से अंबिका मेरे संपूर्ण स्नेह का अधिकार अस्ति है, तथैव उसी प्रकार से आगंता आगंता शिशु अपि स्नेह अधिकारिण भविष्यति, आने वाला बच्चा भी उतनी ही, शिशु भी उसी स्नेह का अधिकारी होगा। पुत्रीम भवितु पुत्री वा, चाहे वो पुत्र हो चाहे पुत्री। अहम स्वगृहीत चिंतनम प्रति पश्चातापम मग्नम अस्मि, मैं अपने कार्य के लिए पश्चाताप करता हूँ। अहम कथम विस्मृतमान, मैं कैसे भूल सकता हूँ। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैता न पूजन्ते सर्वा स्त्रिद त्रिफला क्रिया, वहां जहां पर नारियों की, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते, जहां नारियों की पूजा होती है, रमन्ते तत्र देवता, वहां पर देवता निवास करते हैं। यत्रैता न पूजन्ते, और जहां पर नारियों की पूजा नहीं थे, सर्व स्त्रा त्रिफला क्रिया, और वहां पर सभी प्रकार की क्रियाएं समाप्त हो जाती है, अर्थात सब कुछ नष्ट हो जाता है। अथवा पितुर्दर्श गुण मातमे, मुझे भी अपने पिता की जैसे गुण जानने चाहिए। त्वया सन्मार्गे प्रदर्शित भगिनी, हे भगिनी, हे बहन, तुमने मुझे मार्ग दिखाया। कनिष्ठा अपि त्वं मम गुरु असि, छोटी होते हुए भी तुम मेरी गुरु हो। शालिनी अलम पश्चातापेन, पश्चाताप करना बंद करो। तव मन से अंधकार है अपगत है, तुम्हारे मन से अंधकार चला गया। प्रसन्नताया विषयो अयम, यह मेरे लिए बहुत ही खुशी का विषय है कि तुम्हारे मन से अंधकार चला गया। भ्रातृजाय आगच्छ, हे भाभी आओ। सर्वा चिंताम त्यज आगंतु शिशो स्वागताय च सन्नद्धा भवत्, आने वाले शिशु का स्वागत करने के लिए लग जाओ। भ्रातः त्वम अपि प्रतिज्ञाम करो, हे भैया तुम भी अब एक प्रतिज्ञा करो। कन्या रक्षणे तस्या पाठने दत्तचित्तम स्थायसी पुत्रीम रक्ष, और तुम भी मुझसे एक वादा करो कि आज दत्तचित होकर के इसके काम में, पुत्री के रक्षा के लिए कार्य करोगी। पुत्रीम पाठय, और पुत्रियों को पढ़ाओगे। इति सर्व कार्यस्य घोषणायं तदेव सार्थिका भविष्यति, और इस प्रकार का यदि घोषणा हर व्यक्ति करेगा, इति स्वकार्य, और इस प्रकार से सरकार भी इस प्रकार के कार्य कर रही है, तदैव सार्थका, इस सरकार के कार्य भी तभी सार्थक भविष्यति होंगे, यदा सर्वे मिलित्वा चिंतनम इदम, सभी मिलकर इस बात पर चिंतन करेंगे। या गार्गी, देखो आगे है, हाँ जी, या गार्गी श्रुति चिंतने, जिस प्रकार से गार्गी जो एक बहुत बड़ी महान विदुषी थी, श्रुति मतलब वेदों की चिंतन, वेदों का सारा कुछ ज्ञान गार्गी में था। तो जिस प्रकार से गार्गी को वेदों को
ज्ञान थी, वेदों का ज्ञान था। नृपयेन पांचालिका विक्रमे, और चारों तरफ जो है पांचाली यानी कि द्रौपदी क्या थी, विक्रम, उस चारों तरफ पांचाली की ख्याति फैली हुई थी। लक्ष्मी शत्रु विदारणे, और लक्ष्मी जो है लक्ष्मी माता वो शत्रुओं का विदारण करने में, शत्रुओं को हनन करने में। गगन विज्ञान योग कल्पना, और जिस प्रकार से गगन आकाश के ज्ञान के बारे में यानी कि खगोल विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना चावला महान थी। इंद्रो उद्योगो पंथे, और इंद्र और खेल जगत में ख्याति विज्ञा साइना नेहवाल जो थी वो खेल जगत में ख्याति प्रति। और स एयम स्त्री सकलाक्षु दिक्षु सबला सर्वम सदोत्साहताम, और इस प्रकार से स्त्रियां क्या होती है, सबल होती है, उनको सबल बनाए, इस प्रकार का उदाहरण ये सारी स्त्रियां हमें देती है। ठीक है, अर्थात गार्गी, पांचाली, लक्ष्मी और कल्पना चावला और साइना नेहवाल ये सभी स्त्रियां अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही ख्याति प्राप्त थी, और इनसे हमारे देश को बहुत आगे जाने का मौका मिला और हमारे देश का इन्होंने ख्याति बढ़ाई। ठीक है बच्चों, अब अगले वीडियो में आप देखेंगे इस लेसन के, यानी कि क्या है, ये लेसन है गृहम शून्यम सुताम विना, घर सूना है बेटी के बिना, इसके प्रश्न उत्तर जानेंगे। ठीक है, और मेरी अगली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।